और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ज्योति है और वो ज्योति आपको गाइड करेगी। परमेश्वर स्वयं ज्योति है और परमेश्वर स्वयं आपको गाइड करेगा, क्योंकि ज्योति का काम ही यही है कि वो गाइड करती है। बिना ज्योति के हम चल नहीं सकते, बिना प्रकाश के हम चल नहीं सकते। तो ज्योति वो गाइड का काम करती है। जैसे हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों के साथ में आग का खंबा बनकर चलता था। क्यों? उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें दिशा निर्देशन देने के लिए, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। तुम्हें इस रास्ते पर चलना है, इसलिए परमेश्वर उनके साथ में आग का खंबा बनकर चलता था। दोस्तों, हो सकता है आज आप अपने जीवन में ऐसे रास्ते पर हो जब आपको पता नहीं कि किस रास्ते पर चलना है, आपको पता नहीं कि क्या करना है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको अगुवाई की जरूरत है, आपको मेंटर की जरूरत है। तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपकी ज्योति है, परमेश्वर आपकी ज्योति है और परमेश्वर आपको इस दुनिया में उस सही रास्ते पर गाइड करेगा, वो सही रास्ता आपको दिखाएगा। जैसे इस्राएलियों के जीवन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाता है। जंगल में उन्हें नहीं पता कि कौन सा सही रास्ता है, किस रास्ते पर चलकर हम कनान पहुंचेंगे, उन्हें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में, उनके आगे आगे आग का खंबा बनकर उनके साथ में चलता, बादल का खंबा बनकर उनके साथ में चलता, उनको दिशा निर्देशन करता और तब वे उसके पीछे चलते और अंत में वे लोग मंजिल तक पहुंच गए। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर अपनी ज्योति के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा आपको गाइड करेगा और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, आप उस सही रास्ते को पहचान पाएंगे, आप उस सही डिसीजन को ले पाएंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे लूका की किताब उसका पहला अध्याय और 79 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंधकार में है, जो मृत्यु की छाया में है, प्रभु यीशु मसीह आए ताकि उन्हें वो सही रास्ता दिखाए, ताकि हमारे पैरों को वो कुशल के मार्ग में लेकर जाए। मींस परमेश्वर गाइड करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह गाइड करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है, वो प्रकाश है। और इस अंधकार भरे हुए संसार में प्रभु यीशु मसीह प्रकाश को लेकर के आए और उसने लोगों पर वो प्रकाश चमकाए। जो लोग अंधकार में थे, जो लोग मृत्यु की छाया में थे, जो शैतान के चुंगल में थे, उन पर उसने अपना प्रकाश चमकाया और जिन्होंने उस प्रकाश को ग्रहण किया वे लोग उसकी संतान हो गए, वे ज्योति की संतान हो गए और वे भी आज प्रकाश में चल रहे हैं। यानी कि आप और मैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे मीका की किताब उसका 7 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बैरिन, हे मेरे दुश्मनों, मुझ पर आनंद मत करो, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठ जाऊंगा। क्योंकि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, उसका नियुक्त किया गया हूं, वो मेरे साथ में है। इसलिए कभी यदि जीवन में मैं गिर भी जाऊं तो भी परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। यदि मैं अंधकार में पड़ भी जाऊं तो परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम करेगा, मेरे लिए प्रकाश का काम करेगा, मेरे लिए उजियाले का काम करेगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए ज्योति का काम करेगा, आपको परमेश्वर उस अंधकार से बाहर निकालेगा और ज्योति में आपको लेकर चलेगा। आप उसकी संतान हैं, परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको दिशा निर्देशन करेगा, वो आपकी लाइट है, वो आपकी ज्योति है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।